और राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी ढाल बना लें तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक यही कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, गंगा सागर पुल का भी वादा कर आई हैं। तो ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, आपको याद होगा 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन करने लगे थे, जनेऊ पहनने लगे थे और लोगों को अपना गोत्र भी बताने लगे थे। यानी वो सब करने की कोशिश करने लगे थे जो बीजेपी ने किया और चुनाव जीते। बाद में ये भी कहा जाने लगा कि मोदी ने अपने विपक्षियों से जो चाहा करवा भी लिया। ये मोदी ही हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल की शरण में है। साल 2025 के शुरुआती हफ्तों में ममता बनर्जी ने जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार दी है या धार देने की कोशिश कर रही हैं, वो टीएमसी की बदलती रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी के महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवा रही हैं। साथ ही 5 जनवरी को गंगा सागर में पुल के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगी। दीघा में पहले से बन रहा जगन्नाथ मंदिर और अब उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर, ये कड़ियां बताती हैं कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यानी जिस पिच पर बीजेपी खेलती थी उसी पिच पर ममता बनर्जी बैटिंग करने के लिए पैड वैड बांधकर तैयार है। सोमवार को ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की नींव ही रख दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ 365 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होगी, प्रतिदिन प्रांगण होगा, सभी लोग 365 दिनों तक मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, दुकानें खुलेंगी। यानी ये तो वही सब बातें हैं अयोध्या के मामले में बीजेपी कह रही थी कि मंदिर बनेगा, लोग आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, दुकानें खुलेंगी, सबके लिए अवसर मिलेगा। यही बातें हैं जो ममता कह रही हैं। मतलब मोदी और बीजेपी ने जो कह दिया राम मंदिर के लिए, अब इन्हीं मंदिरों के लिए ममता बनर्जी कह रही है, उसी पिच पर खेल रही है। अब इन सब का खाका तैयार हो चुका है। जगन्नाथ धाम का निर्माण भी उन्होंने ही किया है। अब उत्तर बंगाल का गणित क्या है ये आपको बताते चलें। उत्तर बंगाल का गणित जो है वो बीजेपी के किले में सेंधमारी करना चाह रही है ममता। अब इस फैसले को समझने के लिए बंगाल का नक्शा देखना होगा। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। ये वो इलाका है जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और इसकी बड़ी वजह है आदिवासी और गोरखा समुदाय के साथ साथ हिंदू वोट बैंक का एकीकरण। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने। महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं, आप जानते हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती है। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है, आप जानते हैं। ममता अब ये संदेश दे रही है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के पुराने आरोपों से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता बनर्जी की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब आक्रामक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, यानी बीजेपी की पिच पर। ममता ने कहा भी है कि कई लोग कहते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्म निरपेक्ष हूं और सभी धर्मों में विश्वास रखती हूं।
मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है, हम सभी जातियों सभी धर्मों से प्यार करते हैं, यही हमारी विचारधारा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने की। मैं केंद्र सरकार से गंगा सागर में पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। क्यों बनवाओगी भाई, अचानक क्यों प्रेम उमड़ आया? तो मैं 9 जनवरी को इसकी 5 जनवरी को इसकी नींव रखूंगी और अगले 2 सालों में ये पुल जनता के लिए तैयार हो जाएगा, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो अगले 2 सालों में आपका पता नहीं राज आएगा भी कि नहीं आएगा, इस बार चुनाव होने दीजिए। अब ममता बनर्जी का ये बयान सफाई नहीं बल्कि एक जवाबी हमला है। ममता ये स्थापित करना चाहती है कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में हिंदू धर्म का बहिष्कार नहीं है। वो ये संदेश देना चाहती हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, चंडी पाठ करती हूँ, मंदिर बनवाती हूँ, लेकिन मैं बीजेपी की तरह नफरत नहीं फैलाती। ये बंगाली हिंदू बनाम हिंदी बेल्ट का हिंदुत्व की लड़ाई है, वो ये नैरेटिव चलाना चाहती हैं। अब दीघा का जगन्नाथ मंदिर क्यों खास है ये बता देता हूं आपको। ममता बनर्जी की इस रणनीति की झलक दीघा में बन रहे भव्य जगन्नाथ मंदिर में दिखती है। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बन रहा है। बंगाल के लोग पुरी जाने के लिए पागल हुए रहते हैं, तो ममता ने सोचा कि अगर दीघा में वैसा ही मंदिर बन गया तो न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि ये उनकी हिंदू छवि को भी पुख्ता करेगा। अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनेगा तो उसके जरिए वो उत्तर और दक्षिण बंगाल दोनों छोरों पर आस्था के 2 बड़े केंद्र खड़ा कर रही है। ये बीजेपी के राम मंदिर नैरेटिव का काउंटर है। अब गंगा सागर पुल से केंद्र को कैसे चुनौती मिल रही है ये भी समझ लीजिए। ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले के लिए पुल बनवाने का जो ऐलान किया है उसमें केंद्र सरकार के प्रति उनकी तल्खी साफ दिखती है। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा समागम है। ममता लंबे समय से मांग कर रही थी कि इसे राष्ट्रीय मेला घोषित कर दिया जाए और केंद्र पुल बनाने में मदद करे। इसके जरिए वो 2 संदेश दे रही हैं। पहला, हिंदू तीर्थयात्रियों की असली चिंतक दिखना, और दूसरा, अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो भी बंगाल रुकने वाला नहीं है ये बताना। तो ममता का बीजेपी की पिच पर खेलना जोखिम है या उनकी मजबूरी है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता का ये दांव जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी की पिच पर खेलना आसान नहीं होता क्योंकि वहां बीजेपी के पास दशकों का अनुभव और संगठन है। लेकिन ममता की मजबूरी यह है, 2019 और 2021 के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो चुका है और अब वो सिर्फ 30% अल्पसंख्यक वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। उन्हें बहुसंख्यक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा चाहिए, इसलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेल रही है, जो कहता है कि हम दुर्गा पूजा भी भव्य करेंगे, महाकाल का मंदिर भी बनाएंगे, लेकिन हम अल्पसंख्यकों को डराएंगे नहीं। ठीक है, बीजेपी की पिच पर खेलने की तैयारी है उनकी। देखते हैं, चुनाव ज्यादा देर है नहीं, बहुत जल्द होने वाला है, नतीजा जो होगा सामने ही आएगा।